हम सब ने बचपन से एक कॉन्सेप्ट सुना है, वर्क लाइफ बैलेंस। हमें सिखाया गया लाइफ एक वेइंग स्केल की तरह है। एक साइड पे करियर तो दूसरी साइड पे पर्सनल लाइफ, एंड बोथ शुड ऑलवेज बी परफेक्टली बैलेंस्ड, लाइक 50-50। साउंड्स आइडियल, राइट? लेकिन सच क्या है? ये बैलेंस मेंटेन करना इज लाइक वॉकिंग ऑन अ टाइट रोप। थोड़ा सा भी शिफ्ट हुआ, जैसे प्रमोशन आ गया या घर पे कुछ अर्जेंट हो गया, यू फॉल एंड देन यू फील आई एम फेलिंग एट लाइफ। सच बोलूं, एक फेज था जब संडे नाइट को ही एंजाइटी स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि मंडे से फिर वही जगल शुरू होना था। तो आज ये स्केल को हटा देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग विच इज मोर रियल, and that is seasons of work. हाई परफॉर्मर्स बैलेंस नहीं करते, दे इंटीग्रेट। उन्हें पता होता है लाइफ अलग अलग सीजन्स में चलती है। और ये मैंने एक थ्योरी से नहीं सीखा, मैंने एक्सपीरियंस से समझा है। फर्स्ट वन, आई कॉल इट एज अ सोइंग सीजन और द ग्राइंड सीजन। ये है मेहनत का फेज। न्यू जॉब हो, स्टार्टअप या एग्जाम्स, यहाँ बैलेंस एक्सपेक्ट करना मतलब गलती है। स्लीप कम होगी, सोशल लाइफ ऑलमोस्ट जीरो। यू आर ओवर इंडेक्स्ड ऑन योर वर्क बिकॉज नाउ यू आर बिल्डिंग योर फाउंडेशन। इम्बैलेंस हर बार प्रॉब्लम नहीं होता, कभी कभी वो स्ट्रैटेजी होता है। सेकेंड, आई हैव नेम्ड इट एज अ हार्वेस्ट सीजन और द पे ऑफ सीजन। ये वो फेज है जब रिजल्ट दिखने लगते हैं, रिकॉग्निशंस मिलते हैं, ग्रोथ होती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लाइफ फास्ट होती है, बट इट फील्स गुड। पर एक चीज याद रखना, हार्वेस्ट परमानेंट नहीं होता। थर्ड वन, नाउ द थर्ड वन, आई कॉल इट एज अ मेंटेनेंस सीजन, द स्टेबिलिटी फेज। ये आपकी नॉर्मल लाइफ है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, ना ज्यादा स्ट्रेस, ना ज्यादा एक्साइटमेंट। लोग इस फेज को इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज नॉट अ बोरिंग फेज, दिस इज अ सस्टेनिंग फेज। यहीं पे आप हेल्थ को मेंटेन करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, आपकी लाइफ रीबिल्ड करते हो। फोर्थ वन, द फैलो सीजन, द रीसेट फेज। एग्रीकल्चर में जब मिट्टी थक जाती है, उसे कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ देते हैं so that it can recover. हम भी वैसे ही है। ब्रेक्स लेना, रिकवरी करना, स्लो हो जाना। यू आर नॉट बर्नड आउट, यू आर स्टक इन अ रॉन्ग सीजन। अगर आपने ये सीजन को स्किप किया, तो नेक्स्ट जब सोइंग सीजन आएगा या ग्राइंडिंग सीजन आएगा, आप फेल हो जाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत सीजन में जी रहे हो। वी आर ट्राइंग टू लिव इन अ परपेचुअल समर, मतलब हर वक्त आउटपुट, हर वक्त एनर्जी। पर रियलिटी, अगर आप हर वक्त हार्वेस्ट करोगे और कभी सो ही नहीं करोगे, तो मिट्टी बंजर हो जाएगी। और इसी वजह से लोग बर्नआउट को प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि प्रॉब्लम बर्नआउट नहीं है, प्रॉब्लम आपकी पैटर्न है। In order to feel less burnout, first one is to identify your season. मैंने ये तब स्टार्ट किया जब मुझे हर वीक गिल्ट फील हो रहा था। बिजी भी थी, पर फिर भी लग रहा था कि आई एम नॉट डूइंग इनफ। अपने आप से ऑनेस्टली पूछो, मैं अभी किस फेज में जी रही हूँ? क्लैरिटी ऑफ द सीजन रिमूव्स गिल्ट ऑफ इम्बैलेंस। सेकेंड वन इज टू डिक्लेयर इट। पहले मैं सब कुछ मैनेज करने का ट्राई करती थी और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती थी जब लोग मुझे समझते ही नहीं थे। लोगों को बताओ, टीम को बताओ, अपनी फैमिली को बताओ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरा सोइंग फेज है, मतलब ग्राइंडिंग फेज चलेगा। सो एटलीस्ट उनके एक्सपेक्टेशंस क्लियर होते हैं, लोगों के भी एक्सपेक्टेशंस क्लियर होते हैं और आपके खुद के भी। क्लैरिटी क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग। नंबर 3, सेट एन एंड डेट। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने की, मैंने ग्राइंडिंग को डिफॉल्ट बना दिया। हर सीजन का एक एंड होना चाहिए। अनलिमिटेड ग्राइंड इज नॉट एम्बिशन,
इट्स अ ट्रैप। हर दिन बैलेंस ढूंढना बंद करो। कभी काम जीतेगा तो कभी फैमिली, और कभी सिर्फ आपकी नींद। एंड दैट्स नॉट अ फेल्यूर। और जब ये समझ आ जाता है तो गिल्ट खत्म हो जाता है। बैलेंस इज अ मूवमेंट, बट क्रिएटिंग हार्मनी इज अ सिस्टम। So stop chasing balance. Instead, start building the harmony. If you like this clarity, please don't forget to hit the like button. Share it with someone who is always in a harvest season. Thank you for watching.